बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जो है ना, हम उन क्वांटिटीज़, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं जिन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, जिनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, होती है। देखिए, मैग्नीट्यूड है तो उसकी कोई यूनिट भी होगी, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन भी चाहिए होता है। अगर वो क्वांटिटीज़ जो बगैर डायरेक्शन के स्पेसिफाई हो जाती हैं तो उन्हें हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अब वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, उनकी आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इस तरह का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम उसको स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? यूनिट वेक्टर को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, क्यों उसका यूज़ करते हैं? उसका तो मैग्नीट्यूड ही नहीं है 1। सो इसका मैग्नीट्यूड 1 होने का, रखने का मकसद यही है कि हमें इसकी डायरेक्शन को जो है ना फाइंड आउट करना था। किसी भी वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, डायरेक्शन को शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। आइए थोड़ा इसको डीप में समझते हैं। ओके, सो यूनिट वेक्टर वेक्टर वोज मैग्नीट्यूड इज़ 1। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 होता है, इस तरह के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें जी, सोचें अगर आपको जो है ना किसी के घर जाना है, फॉर एग्जांपल अली है, आपको अली के घर जाना है। आपने अली का घर तो देखा हुआ है, लेकिन अली का घर आता किस तरह से है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अली का घर है। ठीक है, एंड आप खड़े हैं इस पॉइंट पे, यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके आगे आपको जो है ना याद नहीं है कि मुझे किस तरह जाना है, मैं किस डायरेक्शन को जो लूँ कि मैं अली के घर पहुँच जाऊँ। तो अब क्या है, आपको रास्ता तो पता है, आपको पता है आप पहले अली के घर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा भटक गए। आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करने में नहीं आ रहा, आपको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए कि मुझे कितने स्टेप्स चलने हैं, कितने कदम चलना होगा तो अली का घर आ जाएगा। आपको ओनली डायरेक्शन पूछना है कि यहाँ से क्या मैं सीधा जाऊँ, या मैं यहाँ से जो है ना नॉर्थ में जाऊँ, ईस्ट में जाऊँ, वेस्ट में जाऊँ, किस में जाऊँ, साउथ में जाऊँ कि मुझे अली का घर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट एक डायरेक्शन चाहिए। तो हमें यहाँ पर कौन सा वेक्टर यूज़ करना होगा? यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए कि मुझे कितने मीटर, कितने किलोमीटर चलना है, मुझे कितने स्टेप्स चलना है। आपको ओनली ये पूछना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है कि मैं अली के घर को फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखें, यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन की बात करते हैं। सो यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए मतलब कि एक बॉडी, एक कार है, एक बॉय है, किसी को भी आप ऐसा एग्जांपल ले लें। ठीक है, वो जो है ना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 2i + 3j + 6k। ठीक है, यानी कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो i है ये किस चीज़ को शो करता है? ओहो मेरा पेन। जो i है ये किस चीज़ को शो करता है? x। ठीक है, x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है या फिर जो भी वेक्टर है उसको शो कर रहा है। i शो करता है x एक्सिस को, j शो करता है y एक्सिस को, एंड k शो करता है z एक्सिस को। तो जो बॉडी है उसने जो मूवमेंट की है वो 2 उसका जो है ना मैग्नीट्यूड है x डायरेक्शन, x एक्सिस में। ठीक है, 3 मैग्नीट्यूड है y एक्सिस में, एंड 6 मैग्नीट्यूड है z एक्सिस में। अब ये एक्सिस क्या है? x एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस, यानी ज़मीन, सीधी ज़मीन। ठीक है, और सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जी हॉरिजॉन्टल। इस एक्सिस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, यानी हमारी ज़मीन। फिर इस ज़मीन के ऊपर जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट बन रही है, जो वर्टिकल एक्सिस बन रहा है, उस एक्सिस को हम कहते हैं वाई एक्सिस। एंड
थर्ड जेड मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये ज़मीन की लेंथ हो गई जी। बाहर प्लेन के जो बाहर निकल रहा है उसे हम कहते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, ज़्यादातर जो बॉडीज़ होती हैं वो एक्स और वाई में ही जो है ना अपनी मूवमेंट करती है, मूवमेंट शो करती हैं। जेड एक्सिस बहुत कम केसेस में यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। लेट्स सी, अब हमें इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मुराद हमें इसकी क्या मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है। ठीक है, डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। टोटल मैग्नीट्यूड किसका है, सॉरी कितना है। ठीक है, ये मेरे पास एक्स में है, वाई में है, जेड में है। मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। रिजल्टेंट यानी इन तीनों का जो टोटल हुआ है। तो मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है √x² प्लस y² प्लस z²। अब ये x², x क्या है हमारे पास, हमारी जो x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है वो। ठीक है, y की डायरेक्शन में जो, सॉरी एक्सिस में जो हुई है उसको हम y में रखेंगे, और z की एक्सिस में जो हुई है डिस्प्लेसमेंट उसको हम z में रखेंगे। तो जब x का स्क्वायर निकालें, x हमारे पास क्या है 2, x का स्क्वायर कितना बनेगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 24 ही है ना 6 का जी। ठीक है, 6 का स्क्वायर हमारे पास हुआ 36, 36 कंफ्यूज थी ना, गलत हो गया 36। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को पहले ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर आएगा 49 का जब हम रूट निकालेंगे तो आंसर आता है 7। मतलब टोटल जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वो 7 बन रहा है। तो अब हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x/r। r की रिजल्टेंट वेक्टर यानी टोटल जो उसकी बॉडी की मूवमेंट है, टोटल जो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो रखेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद y/r एंड z/r। ठीक है, अब x क्या है हमारे पास, x एक्सिस में कितनी बॉडी ने मैग्नीट्यूड कवर किया है, वो हमारे पास था 2 जी। एग्जाम्पल में कितना लिया है हमने 2 अपॉन नीचे रिजल्ट कितना आया 7। तो जब हम 2/7 इसको जो है ना डायरेक्ट आंसर लिखते रहते हैं करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.285। ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या ली है हमने 3/7 का आंसर आएगा 0.428 प्लस z एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड बन रहा है 6/7 का आंसर आता है 0.857। ठीक है, ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन, यानी कि जो बॉडी है उसने x एक्सिस में 0.285 जो है ना डायरेक्शन कवर की है, 0.428 y में एंड 0.857 z में। इसका मतलब x और y में वो कम मूव किया है, जिसमें कि जो टोटल मूवमेंट बन रही है, नेट मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट, वो ज़्यादा z एक्सिस में। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें ये नहीं बताता कि जो हमारी जो है ना बॉडी है उसने किस डायरेक्शन में जो है ना वेक्टर है, ये वेक्टर कवर किया है। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर फोर्स की बात करें, फोर्स लगी किस डायरेक्शन में लगी, वो हमें ये नहीं बताता। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता। वो जस्ट हमें ये बताता है कि जो हमारे पास एक्सिस होते हैं x, y एंड z, 3 एक्सिस होते हैं टोटल। अगर बॉडी तीनों में कवर कर रही है, 2 में कवर कर रही है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन का वो ग्रेटर किस में है, बॉडी ने ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में कवर किया है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जिसका हमने डायरेक्शन कैलकुलेट किया है इसको हम कह रहे हैं ये एक यूनिट वेक्टर है। ये जो आंसर मिला है ना इसको मैं कहूँगी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, बस जो हम कैलकुलेशन करते हैं वेक्टर्स पर, उनके डायरेक्शन पर, उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।